पिछले 2.5 महीने में ब्रॉडर मार्केट में एक साथ कोई अच्छा करेक्शन नहीं हुआ था जो पिछले गुरुवार और कल मतलब शुक्रवार में हुआ है। इससे कुछ लोगों में एक डर का माहौल है। तो चलिए ऐसे एक डर का माहौल में अगले हफ्ते का एक मार्केट व्यू ले लेते हैं। देखिए, मार्केट में करेक्शन एक स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया है। टेक्निकल एनालिसिस में भी कहते हैं कि मार्केट करेक्शन करते हुए जाना उसका सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। और देखिए, इस बार का तेजी में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें तेजी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मार्केट का सब प्रकार का सेक्टर में इस बार तेजी हुआ है, जो इस चीज को हम लोगों के सामने ला रहा है कि मार्केट ब्रॉडर वे में बहुत दिन बाद एक्चुअली खुल के उभर के निकल रहा है। हालांकि आप लोगों को याद होगा, पिछले साल दिवाली के आसपास से जो दिसंबर महीने तक का जो तेजी हुआ था, उसमें भी हर एक सेक्टर उस हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देखिए, आरबीआई का पॉलिसी को लेके किसी के मन में कोई शंका नहीं था, लेकिन आरबीआई का पॉलिसी आने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि बहुत हुआ, एक बार कहीं ना कहीं प्रॉफिट थोड़ा बहुत लेना जरूरी है। तो इसके चलते मार्केट में एक हल्का फुल्का करेक्शन हो रहा है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, जो मैं सीखा हूं वो मानना कहीं ना कहीं जरूरी भी है। जब मार्केट एक साउंड तेजी के माहौल से निकले ना, तो मार्केट का ऊपर पकड़ने का कोशिश मत करिए। मार्केट का टॉप पकड़ना मतलब एक बेतुकी सी बात है। मार्केट का ऊपर ढूंढने का बजाय मार्केट में नीचे कहां तक आप झेल सकते हो, उसके ऊपर खास करके नजर रखिए। क्योंकि मार्केट में अगर किसी कारण से थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, तो आप कहां तक ले सकते हो लॉस को, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोगों को हर समय मार्केट में तेजी का माहौल में रहना होगा। अच्छा माहौल में हम लोग हैं। अब एक बार चलिए चार्ट में जाके चार्ट को देख लेते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, मार्केट मैं जो बार बार कह रहा हूं, मार्केट हर हफ्ते एक रनिंग करेक्शन करते हुए जा रहा है। आप लोग अगर गौर करेंगे, पिछले 2-3 हफ्ते में इस तरह का चीज डेली चार्ट में हम लोग बार बार देखे हैं और बार बार इस बिंदु को उठाए भी। लेकिन हाँ, इस बार जो 2 दिन में मतलब कल और परसों में जो करेक्शन हुआ है निफ्टी में हम लोग देख पा रहे हैं, इस बार का ये करेक्शन एज ए होल ब्रॉडर मार्केट में अच्छा खासा करेक्ट करवाया और शायद ये करेक्शन जरूरी भी था। लेकिन एक चीज देखिए, हम लोगों का ये जो काला लाइन है मतलब 18,600, जो अभी 18,650 हो गया है, उस लाइन के आसपास में मार्केट करीब करीब 10 ट्रेडिंग डे बिता रहा है। नीचे का लाइन जहां तक मैं मानता हूं कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लक्ष्मण रेखा है, वो लाइन है ये लाल वाला लाइन, अर्थात 18,350। 18,350 जब तक चैलेंज नहीं हो रहा है, तब तक मार्केट में तेजी का व्यू को लेके कहीं पे भी कोई संदेह रखना उचित नहीं होगा। तो करेक्ट हो रहा है तो थोड़ा करेक्शन कर रहा है, सौदा शिफ्ट हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, यहां तक सब कुछ ठीक है। अगर हम लोग वीकली चार्ट में जाके देखें, तो वीकली चार्ट में आप देखिए, आप कहोगे यहां पे तो एक ब्लैक कैंडल या सॉलिड कैंडल फॉर्म हुआ। हाँ, हुआ है, लेकिन अगर आप इसको दिमाग में रखते हुए पूरा चार्ट को अगर गौर से देखें, तो देखिए ये जो
कल फ्राइडे को जो हफ्ता खत्म हुआ, इस हफ्ते का हाई लो पिछले हफ्ते का हाई लो के ऊपर है और उसके पहले हफ्ते का हाई लो का ऊपर में, मतलब हर हफ्ते हम लोग एक हायर हाई और हायर लो करते हुए जा रहा है, चाहे उसके अंदर करेक्शन हो या ना हो। और इंटरनल स्ट्रेंथ अच्छा है इस बोल के आप लोग देखे होंगे कल मार्केट में भले ये करेक्शन वाला माहौल था, लेकिन ऐसा बहुत सारा शेयर है, जैसे हेल हुआ, ऐसे बहुत सारा शेयर है, वो सारा शेयर दोबारा एक मूवमेंट करना शुरू किया है। तो इससे मैं ये उम्मीद रख सकता हूं कि आने वाला सोमवार, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, इनिशियली थोड़ा बहुत मार्केट में एक डामाडोल वाला स्थिति रहेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा अपना गियर पकड़ लेगा। तो चार्ट में अगर आप गौर से ध्यान करो तो चार्ट में हमेशा एक चीज वीकली चार्ट कह रहा है कि मार्केट इन गियर में है। हायर हाई हायर लो इंडिविजुअल कैंडल के आधार पे मिलना बहुत बड़ा बात होता है। तो इसको दिमाग में रखते हुए मार्केट में हम लोगों को अगले हफ्ते जाना होगा। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्योंकि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रेंथ ठीक है, कहीं पे कोई संदेह मत रखिए, करेक्शन देख के डरिए मत। तो फिर सवाल आता है कि अगले हफ्ते मैं अगर तेजी करूं तो कहां पे करूं। देखिए, पहला और प्रधान पसंद रहेगा बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इस बार का तेजी का स्टीयरिंग मोड में चल रहा है। आईटी उसको सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन आईटी को लेके अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा, अगले हफ्ते हम लोग आईटी को देखेंगे जरूर और सटीक मौका मिले तब भी कूदेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते हम लोगों के हिसाब से गुरुवार को फेड पॉलिसी आने जा रहा है। तो फेड का पॉलिसी हम लोगों का मार्केट के लिए, खास करके आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आईटी को हम लोग देखेंगे और एकदम सटीक, मतलब रेंज के अंदर आए तब भी फायर करेंगे। नहीं तो बैंक हुआ, इंजीनियरिंग सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ और टेक्सटाइल, ये 4 सेक्टर में खास करके ध्यान रखिए। ये 4 सेक्टर के बूते हम लोग अगले हफ्ते का मार्केट में तेजी का सौदा करने का कोशिश करेंगे। तो ये सारा चीज समझ के अगले हफ्ते में आप अपने हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का प्लान करिए। धन्यवाद।